हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस वीडियो। तो रिवीजन प्लान से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जिनके रिप्लाई देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कमेंट सेक्शन में वन बाय वन करके रिप्लाई देना संभव ही नहीं है। आप लोग अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से रिवीजन प्लान के साथ मर्ज करके मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि डर लग रहा है। एग्ज़ाम से पहले डर बहुत लग रहा है सभी के, लगभग सभी की ये समस्या, और मेरी भी समस्या, मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता या किसी और को डर नहीं लगता या सिर्फ आप लोगों को ही डर लगता है। एग्जाम डर एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे कि हमें बाकी चीज़ें फील होती हैं और सुख दुख ये सब चीज़ें महसूस होती है, खुशी, उत्साह, हर्ष और बाकी चीज़ें जैसे हमें फील होती हैं, वैसे ही एक डर भी हमारे अंदर का भाव ही है। तो इस भाव से हम छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे कि अभी तक हमने कई परीक्षाओं में असफलता हासिल की है, तो उस असफलता का डर एक स्वाभाविक है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा होता है कि हमें जिस चीज़ को, जैसे कि हमें लगता है कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है और उस काम में अभी तक हमने महारत हासिल नहीं की है, या यानी कि अभी तक हमने उसमें जीत नहीं हासिल कर पाई है, उस काम में हमें डर लगता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस काम को हम कर चुके होते हैं और हमें पता है डेफिनेटली कि हम इसको अच्छे से कर लेंगे, हमें डर नहीं लगता है। जो काम अभी तक हमने नहीं कर पाया है, अभी तक हमने हासिल नहीं कर पाया है, उस काम में हमें हमेशा डर लगता है। जैसे कुछ अनहोनी होती है, कोई ऐसी दुखद घटना घटती है, तो उस स्थिति में हम डर जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यानी कि आने वाले समय में अगर हम उसी रास्ते से गुजरते हैं तो वही डर हमारा सामने आ जाता है, हमें फिर से वही भय लगने लगता है। तो भय एक सामान्य प्रक्रिया है, ये एक संवेग है। जैसे हमें खुशी महसूस होती है, नींद महसूस होती है, भूख महसूस होती है, तो उसी तरह एक डर भी हमारे अंदर की एक भावना है जो हमें महसूस होती है। यानी कि जो काम हमें मुश्किल लगता है, जिस काम को अभी तक हमने सफलतापूर्वक नहीं कर पाया है, तो उस काम में हमें डेफिनेटली डर लगता है और ये सभी को लगता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस डर से छुटकारा कैसे मिले? तो देखिए, इस डर से हमें अभी बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि हम इस पर किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर लेते। जब तक हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल लेते, तब तक हमें डर लगेगा और इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन हमें क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं कि जब हमें डर लगता है तो हम ऐसे में क्या करें, हम इसको इग्नोर करें। जिस काम से हमें डर लगता है, जिस वजह से हमें डर लगता है, यानी कि हमें अच्छे से पता है कि हमें असफल होने का डर है, हमें अच्छे से पता है कि हमें असफल होने का डर है, तो हम असफल ना हो, ऐसा क्या करें कि हम असफल ना हों? तो एग्ज़ाम से पहले डर लगता है, असफल होने का डर लगता है, तो हम इस डर को ख़त्म करने के लिए और पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। जब भी हमें डर लगे कि हम असफल हो जाएंगे, तो हम वो काम करेंगे जिससे कि हम असफल ना हो, हमें सफलता मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई में समय देंगे। बल्कि आप ऐसा नहीं करते हैं, जब आपको डर लगता है तो आप पढ़ाई बंद कर देते हैं, पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं। जिस चीज़ से डर लगता है, जिस काम को मुझे लगता, मतलब जिस चीज़ से डर लगता है कि हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, और हम उसी को अच्छे से करना छोड़ देते हैं, यानी कि पढ़ना छोड़ देते हैं। डर की वजह से मतलब पूरा दिन वही हावी होता है, हमारे दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो करना क्या है, इस डर से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़िए। जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को दूर भगाने का प्रयास कीजिए, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डर की वजह से बैठे रहेंगे
अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, इतना डर जाएंगे कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर समय आपका व्यर्थ ही जाएगा और ये डर, जिस चीज़ का डर लगता है वो आपके साथ हो जाएगा। तो यानी कि इस डर से छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत आसान है। जिसका भय है वो ना हो वैसे प्रयास करने हैं, यानी कि आपको असफल होने का डर है तो ऐसा कीजिए कि आप असफल ना हो, सफल हो। तो यानी कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, भय लगता है, लगने दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए और पूरा का पूरा समय पढ़ाई को दीजिए, पूरा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। तो उसके बाद दूसरा है सिर्फ घटना चक्र। देखिए अभी इस टाइम आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से, घटना चक्र पूर्वालोकन की पूरी सीरीज पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैंने 3 टारगेट्स चलाए थे, तो उनमें आपको सभी बुक्स के बारे में बताया था। अभी आपको करना क्या है, घटना चक्र की सीरीज़ को रिवाइज करना है और जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। तो सिर्फ घटना चक्र से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा करेंट अफेयर दृष्टि कैसे पढ़ें। देखिए करेंट अफेयर दृष्टि मैगजीन आ चुकी है मार्केट में, सभी के पास अवेलेबल है, सभी लोग वही पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ना कैसे है, आपको पूरी बुक पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी छोड़ना है। करेंट अफेयर का पैटर्न आज के एग्ज़ाम के टाइम में किस तरह का आ रहा है, सभी अवगत हैं इस चीज़ से। तो करेंट अफेयर आई दृष्टि को आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट है, उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि डाटा फैक्ट्स जो होते हैं वो जल्दी अच्छे से याद नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको उनको हाईलाइट करना है और बार बार रिवाइज करना है, बार बार उनको देखना है, बार बार पढ़ना है, उनको बार बार रिकॉल करना है। ठीक है। उसके बाद टारगेट खराब हो गया, रूवी जी का कमेंट है कि टारगेट खराब हो गया। 20 जून के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसका मुझे खेद भी है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि टारगेट ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी टारगेट थे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, मैं वीडियो के माध्यम से पहले ही आपको बता चुकी थी और सिर्फ रिवीजन बाकी था। तो आप लोग इतने तो आप सक्षम हैं, मुझे पता है, आप लोग बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर, तो इसलिए मैं ये कहूँगी टारगेट ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आप उसी को रिवाइज़ करिए अच्छे से। नेक्स्ट कमेंट मेंस एग्ज़ाम को लेकर है। देखिए मेंस पीसीएस मेंस के क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे आए थे, बट जिनकी तैयारी अच्छी थी तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जिनको आरओ भी देना था, उनके लिए काफ़ी टफ था। वैसे क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आया था मेंस का। और इसके बाद हिंदी किससे रीड करती हूँ, बुक से या ऑनलाइन। देखिए मैंने हिंदी को घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य हिंदी है, उससे मैंने तैयार किया है। उसके बाद मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक और हरदेव बारी बुक, इन बुक्स से ही मैंने हिंदी को तैयार किया है, मैंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं देखी है। इसके अलावा क्या घटनासार काफ़ी है। देखिए इस समय जो समय है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें घटनासार और आई दृष्टि दोनों नहीं फॉलो करनी है। मंथली मैगज़ीन आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ते आए हैं, तो इस समय आपको सिर्फ एक बुक ही फॉलो करनी है। या तो आप आई दृष्टि आई है उसको पढ़ लीजिए, या आप घटनासार पढ़ लीजिए। तो इनमें से घटना चक्र और घटनासार में से सिर्फ एक बुक्स को फॉलो करना है। दोनों आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय नहीं है कि दोनों को आप 2-2 बार रिवाइज कर लें, क्योंकि मंथली आप पढ़ते आए हैं करेंट अफेयर, तो आपको दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है। दोनों ही बुक अपने आप में परिपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, तो इसमें से आप सिर्फ एक ही बुक को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है करेंट किससे रीड करती हूँ। मैंने मंथली क्रॉनिकल फॉलो किया है, उसके बाद घटना चक्र का आई दृष्टि जो आया है उससे मैं करेंट अफेयर तैयार करती हूँ। मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं देखी है। हाँ, टॉपर्स विद मानस का चैनल जो है, कभी कभार उसका करेंट अफेयर देखा है, लेकिन मैंने पूरा उसी पे डिपेंड होकर नहीं तैयार किया है। मैंने मंथली क्रॉनिकल मैगजीन को फॉलो किया है और लास्ट में आई दृष्टि घटना चक्र की, उससे मैंने अपना करेंट तैयार किया है।
नेक्स्ट है कितने घंटे स्टडी करती हैं। देखिए अभी इस टाइम की जो सिचुएशन है उसमें घंटे काउंट नहीं कर सकते, हम कोई भी नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा स्टडी प्लान है, जो भी हमारा रिवीजन प्लान है, उसको फिनिश करने के बाद बाकी जो नोट्स वगैरह होते हैं या करेंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, इन सभी को हम पढ़ते हैं। घटना चक्र की जो सीरीज़ है पूर्वालोकन की, उसको पढ़ते हैं। तो इस समय घंटे काउंट नहीं कर सकते। हमें ये लास्ट टाइम है, निर्णायक जो स्थिति है, इस समय हम जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे, अपने पढ़ाई को समय दे लेंगे, उसी से हमें सफलता मिलेगी। तो घंटे काउंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे हो जाते हैं, कभी कभार 10 घंटे 11 घंटे भी हो सकते हैं पढ़ाई। लास्ट कमेंट है कि पीसीएस या आरओ दोनों की तैयारी करती हूँ। जी नहीं, मैं सिर्फ आरओ की इस टाइम तैयारी कर रही हूँ। पीसीएस का मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। जो आगामी परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है, उसके लिए मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए, ये तो आपकी कमेंट्स हो गए। इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगी रिवीजन प्लान के साथ मर्ज करके। तो चलिए अब अपना रिवीजन प्लान स्टार्ट करते हैं कि आज हमें किसका रिवीजन करना है। तो चलिए रिवीजन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इन सभी टॉपिक्स को अपने नोट्स में टिक करेंगे। आप इसको, ये जो रिवीजन प्लान है, इसको आप कहीं भी नोट नहीं करेंगे। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो बुक हैं, आपके पास जो भी सोर्स हैं, उन सभी सोर्स में इन टॉपिक्स को आप टिक करेंगे और उसी को रिवाइज करेंगे अच्छे से। मैंने आपको ये टॉपिक्स पहले ही बताए हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने तैयारी की है। तो इन टॉपिक्स को सिर्फ आपको रिवीजन करना है और कहीं भी लिखना नहीं है। तो अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल हैं, उनमें आप इनको टिक कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम हिंदी में पर्यायवाची का रिवीजन करेंगे। घटना चक्र की जो सामान्य हिंदी बुक है उससे, और यह किसी प्रामाणिक पुस्तक से कर लेंगे, और यह चैनल पर भी वीडियोस पड़े हुए हैं, उनसे भी कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में आधुनिक प्लस राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, संबंधित वर्ष एवं संबंधित व्यक्ति। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा, समितियां, गठनकर्ता एवं उनके वर्ष। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, विद्रोह, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और यूरोपीय आगमन, विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, अनेक प्रकाशक और लेखक। प्रकाशन वर्ष, विभिन्न युद्ध स्थल एवं वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन एवं विभिन्न अधिवेशन और उनके अध्यक्ष एवं प्रमुख विशेषताएं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। करेंट अफेयर, जैसा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन से जो पढ़ते आए थे उसका रिवीजन करेंगे। और अभी इस टाइम आई दृष्टि आ चुकी है, आप उससे अपना करेंट भी तैयार करते चलें। और ये तो जो हम टारगेट कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम का है। तो आपको इतने टॉपिक्स आज की डेट में कंप्लीट कर लेने हैं। इसके साथ ही हिंदी का तो मैंने बता दिया है, ये जीएस के टॉपिक है, इनको आप अपने सोर्स में टिक कर लीजिए, इनको रिवीजन करना है। इसके अलावा जो घटना चक्र की सीरीज़ है उसको भी आपको समय निकालकर PYQs का आपको रिवीजन करना है। मैंने आपको बताया है 10 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। सारी बुक्स को 10 डेज में डिवाइड कर लीजिए। पर डे कितने पेज, पर डे के हिसाब से जितने पेज आपको मिलते हैं उतने पेज आप पर डे पढ़िए। 10 दिन में आपकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिवाइड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो बस इतना ही टारगेट था, इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।